जय श्री सीता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन सियावर रामचंद्र जी की जय। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा सुमन रूप युगल सरकार श्री ठाकुर जी के चरणन में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातस्मरणीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता योग सम्राट गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ माता नर्मदा को कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान एवं सनातन संस्कृति के सभी देवी देवताओं के चरणन में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से विगत कई वर्षों से यह अविरल धारा सतचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय राम कथा का आयोजन कई वर्षों से सतत चला आ रहा है। ऐसे पूजपाद श्री चाइया जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए आवाल वृद्ध नर नारी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के सामने आज षष्ठम दिवस की मध्याह्न सभा लास्ट वेला सभी लोग प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से बोल रहे हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना नाम रटियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो राम नाम रटियो रे प्रभु
मन बसियो रे। जय कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे। प्रभु मन बसियो रे, सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्यारे सिया के दुलारे, राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। नारायण भगवान की जय, आचार्य जी महाराज की जय, सभी भूदेव विप्रन देवताओं की जय। क्या बात है दिवाकर जी, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया सांडिल जी का काम, विगत बहुत वर्षों से महाराज जी से जुड़े हुए और लगभग 36 से ज्यादा तो यज्ञ आपने कर ली महाराज जी की कृपा से। बहुत हमको तो दिवाकर जी ने बहुत छोटा देखा है, भगवान की कृपा से इनके प्रेम ने यहाँ तक लेके आ गए, भगवान की बड़ी कृपा। देखो पुनीत पावन नर्मदा तट पर यह हमारे विगत 5 दिवस की कथा चल रही है। आज हमारे मन में आया थोड़ा सा क्यों ना हनुमान जी महाराज के लिए बोला जाए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों में प्रताप पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज का जब सभी
अवधवासी भगवान के साथ साकेत धाम जाने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी महाराज भी राघवेंद्र सरकार ने बुलाया, पास में आए। हे ठाकुर जी, मैं तो आपके चरणन की सेवा करूंगा। साथ में हो गए। बोले ठीक है, अब अपन को साकेत धाम चलना है। बोले प्रभु, वहां आपका नाम मिलेगा कि नहीं? बोले मैं तो मिलूंगा शाश्वत, वह धाम का नाम ही साकेत है, लेकिन नाम नहीं। तो बोले प्रभु, आपके साथ में नहीं जाऊंगा। तो भगवान आज भी यहीं विराजमान है। और जहां भी भगवान का कीर्तन चर्चाएं होती हैं, वहां इतने सुनने के रसिक हैं कि पूज्यपाद हनुमान जी महाराज वहां विराजमान हो जाते हैं। यहाँ भी आपको कितना सुंदर प्रसंग अभी विदुषी जी स्वयं प्रभा जी ने श्रवण कराया। भगवान ने बाली का उद्धार कर दिया, सुग्रीव को राज मिल गया और राजमद में वह सब भूल गए। 4 महीने बरसात के व्यतीत हो गए। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के बाद शरद ऋतु आई गई। अब तो भगवान थोड़े कुपित होने लगे और यह सब लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी के पास गए, समझाया। और यहाँ सब लोगों में अब ये हो गया कि भैया कैसे पता तो चल गया कि भाई कहाँ जाना है, लंकापुरी जाना है। तो वहां जाएगा कौन? यहाँ जामवान जी महाराज बैठे हुए हैं। अंगद जी महाराज ने बोला, हे प्रभु, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। हे प्रभु, मैं पार जा सकता हूं, फिर देर क्यों? पर बोले लौटने में संशय है। जाने में तो मैं जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आने में संशय है। बोले क्यों है संशय? बोले एक तो ममत्व प्रेम जो होता है उसके कारण भी हो सकता है। तो बोले ये कौन सा स्नेह है? बोले पंचकन्या मेरी माँ भी है, तारा, अंगद जी की माता का नाम तारा है। और बोले अक्षय कुमार की माँ मंदोदरी, वह भी पंचकन्याओं में है। तो ये है बहन है। तो भाई मौसी का प्रेम यदि ज्यादा मिल गया, हो सकता है कहीं मुझको विलंब हो गया। प्रभु दूसरी बात, अक्षय और मैं साथ में विद्यार्जन करते थे, तो कभी कभार कोई झगड़ा ऐसा हो जाया करता था तो मैं उसको मार देता था। तो गुरुजी ने भी बोला कि यह तुझको बिना कारण के दंडित करे तो तू भी इसको दंडित कर देना, ये मूर्छित हो जाएगा। तो प्रभु यदि मैं मूर्छित या मर गया तो संदेश लेके कौन आएगा? जामवान जी महाराज सब कुछ श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते हुए हनुमान जी महाराज की तरफ देखते हैं। हे पवन तनय, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। कवन सुकाज, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। कहूँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। साध रहु बलवाना। पवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कठिन जग माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
दास बना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपना दास बना लो राम। जय राम जय जय राम, जय राम हे राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना। जामवन जी महाराज, हे हनुमान जी, आपके लिए कवन सो काज कठिन जग माई, ऐसा कोई काम दुनिया में बना ही नहीं जो आपके लिए कठिन हो, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम दुनिया में है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप जाइए। हनुमान जी महाराज तुरंत प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। हे प्रभु, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अच्छा, कलिकाल में भी और अभी अभी आप लोग 10-20 वर्षों से देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज के जहां लोग नाम नहीं जानते थे, छीन वाले दादा की जय, वहां ऐसी भीड़ लगती है क्या बात। अभी बागेश्वर महाराज, हनुमान जी महाराज, यह हनुमान जी महाराज की कृपा है शाश्वत। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ भी हनुमान जी महाराज ने आशीष लिया और बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के साथ में सब अपने जो मित्र गण हैं, वानर समूह, उनसे कहते हैं कि मैं जब तक, देखो तुम थोड़ा कष्ट और भेगो, समुद्र के तट पे तुम खड़े हो, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। अभी तुम लोग थोड़ी भूख सहन करो, और कहीं फल मिलते हैं तो वह फल तुम जब तक खाओ और परेशानी महसूस करो, मैं जल्दी आता हूँ। जाऊं बंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जाऊं बंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। सब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। सुधीर एक भूधर सुंदर फूल, इतरे का ऊपर। जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सभी वानर समूह में उत्साह हो गया, और हनुमान जी महाराज भी अच्छा प्रेम से निकलते हैं यात्रा पे। यात्रा पे निकलते हैं तो जल के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान जैसी सिंधु में, तो भगवान वह पर्वत राज पे जैसे ही हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद उस पे राम नाम रूपी उछाल लेते हैं उससे, तो वह ऐसा लगता है जैसे पाताल में चला गया हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह प्रताप राम नाम का माता हो, राम से बड़ा राम का नाम। सुनो, राम का नाम सड़े न गले नहीं, आग लगे नहीं चोर को जाना। नित्य बढ़े कबहू न घटे ना, घुन लागे ना हो ये पुराना। राम का नाम जितना भी हम भजन करेंगे, यह हमारे उन बैंकों में खाता हो जाएगा जब हम अचेत हो जाएंगे, चेतना कुछ नहीं बचेगी शरीर में। उसके बाद हमारे साथ में पाप और पुण्य दो ही चीज आएंगी। तो उससे पहले हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा उन बैंकों में भी खाता खोलें। कौन सी? उन बैंकों में खाता खोलो जिनका राम रखैया। उन बैंकों में खाता खोलो जिनका राम रखैया, जिनका राम रखैया। उन बैंकों में भी कभी कभी भगवान का नाम, कभी कभी तो ठीक है, हर कभी लेना। भारत भूमि देखो, जन्म हमको
इंग्लैंड में मिल जाता, अफ्रीका में मिल जाता, या बड़े से बड़े महंगे से महंगे देश में तुमको जन्म मिल जाता, लेकिन यह संस्कृति शिष्टाचार आपको प्राप्त होता क्या? माताओं को किस प्रकार से रहना चाहिए? आप लोग जब तीर्थ स्थान जाती होंगी या कहीं घूमने, बेटा की नौकरी लग गई तो बाहर बॉम्बे, दिल्ली कहीं घूमने जाती होंगी, तो वहाँ देखती होंगी बाहर से जो महिलाएं आती हैं देखने में तो बहुत गौरी जैसी लगती हैं, पर वस्त्र अपन देखते हैं कि वस्त्र पैर से ही खत्म हो गया, पहनते ही खत्म हो गया। इतने बड़े तो अपने यहाँ लोग गमछा डालते हैं जितने बड़े उनके पूरे वस्त्र नहीं होते। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो भारत भूमि में हमको जन्म दिया, और जन्म के बाद भी यदि हम उस परमात्मा को याद ना करें, अहरनिश 24 घंटे एक ही बात सोचते रहें कि भाई मेरे पास धन का अभाव है, पर मन का अभाव नहीं है प्यारे। अच्छा, धन का अभाव किसको नहीं है इस दुनिया में? दीन कहे धनो बान सुखी, धनबान कहे सुख राजा को भाव, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाव, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाव, विष्णु कहे तुलसीदास सुखी, तुलसीदास विचार, राम के बगैर कहीं किसी को सुख नहीं है, क्योंकि दीन चाहता है कि मेरे पास धन आए, धनवान सोचता है वाहन आए, वाहन वाला सोचता है गोल्ड आए, सोना, सोने वाला सोचता है महंगे महंगे आभूषण आए, लेकिन जिंदगी का कोई पता नहीं है, जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब आए और कब हम निकल जाएं कोई पता नहीं है। जिंदगी का कोई तू जतन कर ले रे रोज, जय हो। जिंदगी का कोई तू जतन कर ले रे रोज, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। कोई तू जतन कर ले रे बंदे, कभी कभी कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। आत्मा से जीव का मिलन हो जाएगा, आत्मा से जीव का मिलन हो जाएगा। भक्ति के साथ साथ मन कर ले रे बंदे, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। राघवेंद्र सरकार की जय। याद रखना प्यारे, जीवन में जोरो चाहे हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। कुछ जो जीवन में तुमने संग्रह किया है,
सिर्फ भगवान के नाम के सिवा, सत्य के सिवा, असत्य के सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। एक सत्य तुम्हारे साथ जाएगा, वो शाश्वत ईश्वर के दर्शन करवाएगा, और दूसरा असत्य जो तुम्हारे साथ जाएगा वो क्या करवाएगा, वो तुम जानो और वो जाने। अपन भगवान की चर्चा, इसीलिए सत्य के साथ सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। लोग कहते हैं कि सत्य गया, सत्य नहीं। जिस दिन सत्य नहीं रहेगा उस दिन पृथ्वी नहीं रहेगी प्यारे। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य है जब ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य है इसलिए सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं। सूर्य नारायण भगवान हमारे आपके किसी के बाप के नौकर नहीं है कि भाई सुबह 5 बजे से झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन सबको प्रकाश देते हैं, एक जैसा प्रकाश देते हैं। कोई गरीब हो, बड़ा हो, धनवान हो, राजा हो, भिखारी हो, सबकी कुटिया में प्रकाश होता है सूर्योदय के बाद। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का प्रकाश होता है, हर आंगन में शीतलता होती है। देवता कभी किसी के साथ नहीं करते गलत। ये तो आपकी मनोवृत्तियां हैं जो आपको कहां से कहां ले जाएं। जो आपने भाग्य में है वह तुमने संग्रह करके एकत्रित किया नहीं किया, लेकिन रोज का चल रहा है, ये भी बड़ी बात है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान यहां हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्नता से आशीर्वाद लेते हुए और सब समूह को समझाते हुए कूद जाते हैं। जामवंत के वचन स्वाय, बड़ी प्रिय स्वाय, कर्णपुटी में, कानों में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई अमृत घोल रहा हो, ऐसे। और सुमधुर वचन सुनकर पूजपाद हनुमान जी महाराज चले जाते हैं। तो इनको क्या मिलता है? सबसे पहले हनुमान जी महाराज जब समुद्र में जाते हैं, कूद जाते हैं, तो इनकी परीक्षा के लिए अहिया ने सांपों की माताओं को देवताओं ने भेजाया कि भाई तुम इनकी बुद्धि तो परखो, इनमें कितना विवेक है, नहीं तो भाई दुश्मन के यहाँ के लिए एक व्यक्ति को भेज रहे हैं हम। अच्छा देखो, भारत भूमि वह भूमि है कि दूसरे देश में अकेले एक ही वानर काफी है। यह लेकिन राम नाम की महिमा है प्यारे, किसी हमारी आपकी नहीं है। राम नाम की, जिस पे राम की कृपा हो उस पे सभी कोई कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही ते ही बाता। सुरसा नाम अहिन के बचन कह पवन कुमार। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगवान हनुमान जी महाराज के पास सुरसा आई और बोलने लगी कि भाई मैं तो तुझको भक्षण करूंगी वानर, इससे मेरी उदर की पूर्ति होगी, ना जाने कितने दिनों से भूखी हूं। तो भगवान पूजपाद हनुमान जी महाराज बोलते हैं, हे देवी आप मेरा भक्षण कर लेना, मैं छोटा सा वानर हूं, आप इतनी बड़ी देह वाली हैं, मेरे से आपका आहार तो होगा नहीं कि भाई आपकी क्षुधा भूख की तृप्ति हो जाए, वो तो होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में यदि है तो पहले मुझको मेरा कार्य सिद्ध कर लेने दो, क्योंकि मैं रामदूत हूं और भाई मेरा कार्य सिद्ध होगा, मैं आके आपको अपने आप को आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझको तो तेरा आहार करना ही पड़ेगा। तो बोले फिर अब देर ना करो,
भाई मुझको विलंब ना करो, क्योंकि मुझको तो अब जाना ही है। जाना है तो पहले तुम ही मुझको भक्षण करो। भक्षण करो तो सुरसा ने अपना बृहदाकार लिया, बड़ा रूप लिया। बड़ा रूप लिया तो 16 योजन की हो गई। एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? 16 योजन की हो गए। 16 योजन मुक्ति ठयऊं, तुरंत पवन सुत 32 भयऊं। यहाँ पूजपाद हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। तो भाई समुद्र का तो नमो नारायण हो जा रहा, आधे समुद्र में तो दोनों ही हो गए। इसके बाद भी जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावे, तास दूनी कपि रूप दिखावे। राम जय जय राम, राम दिया राम जय जय राम। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावे, तास दून कपि रूप दिखावे। पूजपाद हनुमान जी महाराज से डबल रूप कर लें। लेकिन जैसे इसने 100 योजन का मुख किया तो भगवान ने देखा कि अब तो समुद्र महाराज की महिमा ही खत्म हो जाएगी और मेरे प्रभु ने भिजाया काय के लिए क्या होगा। तो इन्हें तुरंत छोटा सा रूप ले लिया, तुरंत छोटा सा रूप ले लिया और बोले लो अब मुझको भक्षण करो, मुझको पालो, आप आहार कर लो मेरा। जैसे ही उसने ऐसा मुंह अपना वाया, मुंह खोला, हनुमान जी महाराज मुंह के रास्ते से गए और कर्ण के रास्ते से बाहर आ गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुरसा भी भगवान हनुमान जी महाराज से बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान ते परता कर पुन कीन प्रणाम। तो भगवान सुरसा भी प्रसन्न हो गई और बोली, देख बुद्धि वाले निपुण कपि, बुद्धि बल से निपुण, बोले मुझको देवताओं ने भेजाया था तुम्हारी परीक्षा के लिए। तो हनुमान जी महाराज फिर प्रसन्नता से आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए यह देखते हैं हनुमान जी महाराज कि एक राक्षसी ऐसी है कि समुद्र में जो जीव उड़ते हैं उनकी छाया उसको दिख जाती है तो वो नीचे के नीचे उनको पकड़ लेती है। वह समुद्र में वह जीव गिर जाता उसको वो खा लेती है। यही चल हनुमान जी महाराज के साथ किया तो हनुमान जी महाराज ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज सागर में सभी उत्पातों को खत्म करते जा रहे हैं। क्यों सबको खत्म क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सागर के पार तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि रावण इतना दुष्ट है, वो तो मानने वाला नहीं है। शिव के अवतार हनुमान जी महाराज, जब नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दिया तो भगवान ने तुरंत रुद्रावतार का मन में निश्चित कर लिया कि भाई इनकी सहायता के लिए इनने बानर बोला है, यदि मुझसे पहले कोई अच्छा हो गया तो अपना तो काम नहीं होने वाला। तो उन्हें तुरंत यह रूप लिया भोलेनाथ भगवान ने अपना रुद्र अवतार। तो यह सब जाते हैं और जाने के बाद में अब यह लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचते हैं तो लंकनी से इनकी भेंट होती है। लंकनी से भेंट होती है, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। लंकनी ने क्रोध में इनको देखा, इनको क्रोध में देखा। हनुमान जी महाराज ने एक छोटा सा मुष्टि का प्रहार किया, उसको सब कुछ याद आ गया। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो बोले, विकल होसते कपि के मारे तब जानस निश्चर संघारे। जब तुझको कोई कपि मारेगा और तुझको मूर्छा आ जाएगी तो तू समझ लेना कि तेरा नमो नारायण हो गया। यह निश्चर जाति का नमो नारायण हो गया। भगवान हनुमान जी महाराज और बोले, ठीक है हे हनुमान, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा कर ली, अब मैं तुमको क्या आज्ञा दूंगी, अब तो तुम जा सकते हो। भगवान जब हनुमान जी महाराज लंका की सुंदरता देखते हैं तो इतनी लावण्य सुंदर लंका, लावण्य जिसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत सुंदर है।
भगवान लंका की सुंदरता को देखकर हनुमान जी महाराज भी सोचने लगे, एक तो मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जत अग्नि जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखी मंदिर माही राघवेंद्र सरकार की जय। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा। अच्छा देखो, एक बात आती है अपने मन में, देखो भाई हमने तो तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ा, लेकिन विद्वानों से कई बार अपन जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि भाई रावण के यहाँ मंदिर इतने काय के थे। जब रावण देवताओं को मानता नहीं था और जो ऋषि वहां थे उन ऋषियों से कर लेता था रक्त, यदि वो देवताओं के प्रति आहुति देते थे। सुबाहु मारीच जैसे राक्षसों को छोड़ देता था, जो देखें यज्ञ निशाचर धावहीं करें उपद्रव मुनि दुख पावहीं, ऋषियों को परेशान करते थे। अस्थि हड्डियां और खून यज्ञ कुंड में छोड़ दिया करते थे, यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे, भगवान की भक्ति नहीं करने देते थे। तो फिर यहाँ मंदिर काय के होंगे? तो किसी विद्वान से सुना है, उनने बताया कि भगवान मैया गौरा का जब विवाह हुआ, भोलेनाथ और मैया गौरा का जब विवाह हुआ, तो गौरा मैया थोड़ी सी संकोचित रहती थी। बाबा भोलेनाथ ने, भूत बावन ने बोला, हे प्रियतमा, आप ऐसी मुरझाई क्यों रहती हैं? क्या बात है? आपके पिता के यहाँ बड़े बड़े भवन हैं, आपकी बहनों के यहाँ सुंदर सुंदर महल हैं, आपके यहाँ कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था क्या नहीं है? बोले प्रभु आप अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, जगत नियंता जगदाधार भक्त वत्सल करुणा निधान हैं। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। भोलेनाथ ने तुरंत देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया, बड़ी सुंदर नगर की रचना करवाई। अब सुंदर नगर बन गया। अब मकान बनता है तो सबसे पहले उसमें वास्तु दोष निवृत्ति के लिए, वास्तु दोष क्या होता है? जो हम जगह पर मकान का निर्माण करते हैं, हो सकता है उस जगह में कोई ऐसी चीजें हों जिससे हमको दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में या पारिवारिक जीवन में, पैसे संबंधित जीवन में, अन्य संबंधित कोई भी परेशानियां होती हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए ग्रहों की और वास्तु की पूजन होती है। तो वह पूजन के लिए बोले किसको बुलाया जाए? तो जब सबसे विद्वान एक ही ब्राह्मण था, उसका नाम था रावण। तो वह इतना विद्वान था, तो भोलेनाथ ने कहा भाई हमारा चेला भी है, क्यों ना उसको भी बुला लिया जाए। मैया गौरा ने कहा जो प्रभु आपकी कृपा, उसको भी बुला ला, वास्तु पूजन हो जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा घर का। ठीक है। रावण आया, बढ़िया उद्घाटन हुई, पूजन हुई। पूजन के बाद में भंडारा पाया सबने। भंडारा पाने के बाद रावण ने कहा मैं जा रहा हूँ गुरु महाराज। भगवान भोलेनाथ गुरु जी बोले ठीक है, दक्षिणा लेते जाओ। भाई विप्र से कार्य करवाया, दक्षिणा तो देना पड़ेगी। तो बोले दक्षिणा में तुमको क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपका दिया ही सब कुछ है। सुनो रावण, पर हम ऋण किसी का नहीं रखते। तुमने हमारे यहाँ पुरोहित कर्म किया है, इसकी हम तुमको दक्षिणा देंगे। आप लोग बोलो। बोले बम बम भोलेनाथ महादो कोड़ी नहीं खजाने में। बम बम भोलेनाथ महादो कोड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा दी, आप बसे वीरानों में। बम भोलेनाथ महादो कोड़ी नहीं खजाने। तीन लोक बस्ती में बसा दी, आप बसे वीरानों में।
आप तो चकाचक रखते हो अपने भक्तों को, कभी कोई परेशान नहीं होता। प्रभु आपके पास तो आप कुछ रखते ही नहीं, बम बम भोलेनाथ महादेव, कोड़ी नहीं, आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, लेकिन आपके भक्तों के यहाँ देखो तो कुबेर। भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ था चोरी करने के लिए, जो कलश चढ़ाता ना ऊपर अभिषेक पात्र स्वर्ण का था, वो सोने का घट था, उसको चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ा। तो भोलेनाथ ने सोचा लोग मुझको फूल चढ़ाते हैं, लोग बिलपत्र चढ़ाते हैं, लोग दूध चढ़ाते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, ये भक्त तो मेरे ऊपर स्वतः खुद चढ़ गया, इसको क्या दिया जाए। तुरंत मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। तुझको क्या चाहिए? बोले प्रभु ये घड़ा। अरे बोले घड़ा नहीं, इससे भी बड़ा पातू कुबेर हो गया जी, पूरे धन का मालिक। भोलेनाथ भगवान की। तो भगवान यहाँ रावण से भोलेनाथ ने बोल दिए तुझको क्या चाहिए। तो भोलेनाथ के सामने अब इनने भी महल देखा, अरे भाई हमारे पास तो सोने की नगरी है, पर ये तो बड़ी लोभायमान बहुत ही सुंदर रमणीकपुरी है। भोलेनाथ अब आप ठहरे मेरे गुरु, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। गुरु जी के साथ कपट नहीं होने चाहिए, मित्र के साथ चोरी नहीं होने चाहिए। तो आपको तो मैं जो हृदयस्थ बात है, जो मेरे हृदय में बोल दूं क्या? भोलेनाथ ने कहा बोलना। तो बोले ठीक है प्रभु संकल्प लो। इनने संकल्प लिया, बोले प्रभु यही नगरी का संकल्प कर दो। तो वो नगरी बनाई तो देवताओं के लिए थी, पार्वती जी के अकेले रहने के लिए नहीं बनाई थी, बनाई देवता। पार्वती जी रहेंगे तो गणेश जी भी रहेंगे, गणेश जी रहेंगे तो कार्तिक जी भी रहेंगे, कार्तिक जी रहेंगे तो गौरा मैया भी रहेंगे। तो भाई इन लोगों के लिए बने तो थे ये मंदिर, लेकिन वह रावण ने दक्षिणा में उनको ले लिया। तो ये विद्वानों का कहना हो, रामचरितमानस है क्या भाव प्रधान ग्रंथ है ना, तो भाव ऐसा भी है ना। अच्छा, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा हो सकता हो, वहां रावण के मंदिर हो, भगवान को नहीं मानता हो तो उसी के नाम के मंदिर हो, लेकिन सुंदर। अच्छा, फिर भगवान ने बताया हनुमान जी महाराज ने कि वहां की सुंदरता, जब इनने किले के बाहर से वो किले को देखा, अंदर गढ़ को पूरा लंका को, तो बोलते हैं कनक कोटि विचित्र मनुकृत सुंदरायत नागना चहुहट हट सुवट वेद चारु पुर बहु विधि घना गज आदि चरणी कर पद सरकट वरोधन होगन अहोरूप नित कर दूत अतिबल खेल बरनत नहीं बने। वहां की सुंदरता वर्णन करते नहीं बन सकता। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं नाग सुर गंधर्व कन्या देख मुनि मनि मोह। ऐसा नहीं कि अकेला इंसान के दो नेत्र ना बाबा, सुर देवता नाग सहस्त्र फण वाले वही देख के लोभायमान होते हैं। रावण की पूरी ऐसी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सब तरफ देखा और देखने के बाद में बोले देखो कितनी सुंदर इसकी पूरी है। व्यक्ति पवित्र वस्त्र पहने, अच्छे धुले मजे कपड़े पहने, प्रेस कपड़े पहने और मांस का भक्षण करता हो, वो इंसान है। माताओं भाई लोग, हमारे भारतीय संस्कृति में मांस आहार वर्जित है। इसमें वर्ण या समाज नहीं, जो हिंदू भाई लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए। मदरा, जो लोग दारू पीते हैं, कितने लोग परेशान हो गए, कितने परिवार टूट गए। जिनके यहाँ कभी 100 एकड़ जमीन हुआ करती थी, उनके यहाँ आज 2 भी नहीं है, दूसरे की बठियारी ले रहे हैं। इसके बाद भी यदि विवेक नहीं आया तो क्या होगा हमारा प्यारे? ये भक्षा भक्षण बंद कर देना चाहिए। रावण के पास इतना सब कुछ अपन सुन रहे हैं, रामचरितमानस में देख रहे हैं
लेकिन इसके बाद भी यदि हमको ज्ञान ना आए तो धिक्कार है मेरे प्यारे। हमारे ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हम पे कितनी बड़ी कृपा की है। देखने के लिए हमको सदग्रंथ दे दिए कि देख लो बेटा कौन का क्या हुआ, किसने क्या किया है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज ने देखा कि भैया योद्धा तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पूज्य पद हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना छोटा सा रूप लिया। मसक समान रूप कपिधरि लंका चलूं तो मेरे नरहरि। समान रूप कपिधरि लंका चलत तो मेरे राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय 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 राम जय राम राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा एक बात होती है, कई बार क्या होता, कोई बेचारा अच्छे से रामचरितमानस का पाठ करे तो उसके पीछे 10 लोग घूमने लगते हैं। क्यों? तूने पढ़ा था मसक समान। मसक यानी क्या होता है? तो मसक यानी जो रामचरितमानस में नीचे लिखा मसक यानी मच्छर, बात यहाँ खत्म हो गई। नहीं, मसक नहीं होता। तो भाई तेरी रामायण जी लेके आना इधर घर पे जो है उनमें नहीं ले, नहीं हमने और कहीं सुना तो उसको वहीं जाके बोल जहाँ सुना होगा। हमारे यहाँ मसक यानी मच्छर ही होता है। देखो जैसे कलकत्ता में तुम जाके बोलो तो अलग बात होती है। जैसे यहाँ अपन बोलते हैं क्या, मिर्ची को मिर्च, है ना, और इंग्लिश में अंग्रेज लोग बोलते हैं चिल्ली। अपन नमक को नमक बोलते हैं, गुजरात में जाके खारू बोलते हैं, है ना। इधर अपन कहते हैं भोजन हो गया, उधर कहते हैं जिम्माणु थई गयो, है ना। तो भाषा परिभाषा कहाँ कौन से क्या कहना, अपन ने तुलसी कृत रामचरितमानस में जो पढ़ते हैं वही उसका शाश्वत शब्द का अर्थ है। अच्छा, इसका अनर्थ करने अपन कहीं कूद जाए। अब भाई तुमको नदी में तैरना आता नहीं और भाई तुम गहराई, अरे इसकी तो इतनी गहराई, और दूसरे बिना तैरने वाले को कुदा दो, मतलब क्या है? बिना काम की पठन करो, पढ़ो। सदग्रंथ हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, इनको पठन पढ़ना चाहिए, इससे हमको ज्ञान आता है। लेकिन बेचारा जो पढ़ रहा उसके पीछे मत पढ़ो, क्योंकि उसको तुम इतना छील देते हो कि उसका रामचरितमानस से पढ़ने की इच्छा नहीं। अरे यार बिद कह रहे जो अर्थ ही नहीं है। ठीक है, जैसे वक्ता लोग कई बार बता भी देते हैं कि इसका इधर, तो भाई उन्होंने उस चीज को या तो सुना है या फिर पढ़ा है दूसरे ग्रंथों से जो आपको दिया, लेकिन आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो ही शाश्वत सत्य है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो भगवान या पूजपाद हनुमान जी महाराज ने सोचा कि भाई अब यदि बड़ा रूप लेके जाएं तो भाई कहीं भी पकड़ा जाएंगे। अभी तो अपन को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। तो भगवान यहाँ हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश ले लेते हैं। लंका में प्रवेश लेने के बाद चारों तरफ घूमते हैं, इनको कहीं कुछ नहीं दिखता। कहीं मंदिर दिखता है, कहीं सुंदरता दिखती है, पर अब इनके मन में जिज्ञासा हुई का कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो मैं जो कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। मेरी मैया कहाँ है? सब कहीं भ्रमण कर रहे हैं। देखो आजकल अपन लोग बोलते हैं कि भाई विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली। सही, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन पहले का विज्ञान जो हमारे बाप दादों के बाप दादों का विज्ञान देखो। आप पुष्पक नाम का विमान रावण के पास था, उसमें तेल भी नहीं डलता था और बैटरी भी नहीं चलती थी, है ना। अच्छा, फिर यदि हम लोग देखें महाभारत समय में तो संजय नाम की बोटी भी थी। संजय नाम की बोटी भी थी जिसको 100 किलोमीटर का दिखता है, 1000 किलोमीटर का कुरजांगल देश का राज था और हरियाणा में युद्ध हुआ था, लेकिन सब वो संजय देखते थे ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदायु सभा माम का पांडव चैव किम कुर्वत संजया।
दृष्टाद पांडवानीकम, वो देख रहे हैं, दृष्टाद पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन आचार्य संगम्या राजा वचनम अब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महिति चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेणो तब शिष्येण धीमता। दिख रहा है सब, तो भू विज्ञान के आगे कुछ नहीं हो सकता है। अब ये भी यहाँ का विज्ञान भी आप देखो, राम नाम ते ही सुमिरन की नार हृदय रस कपि सजन चीना। सरकार की जय। या विभीषण जी महाराज अपनी पर्णकुटी में, अपनी कुटिया में विराजमान है। संकेत इनके पास कर्णपुटी में आते हैं पूज्यपाद हनुमान जी महाराज, राम नाम ले रहे हैं तो उनके कर्णों में सुना पड़ा राम नाम ते सुमरन किनारे। ये तो लंकापुरी है, यहाँ तो लंका निश्चरण करने बाता, यहाँ सजन करो बाता। राघवेंद्र सरकार की जय। तो लंकापुरी है दादा, यहाँ तो राम नाम वर्जित है ना। अच्छा देखो, राम नाम कितना ही वर्जित हो, लेकिन जब कानों में आवाज आई है तो दर्शन लाभ लेना चाहिए। कर्णपुटी तक ये अंदर राम नाम आई है तो इसकी मुझको दर्शन करना चाहिए। पूज्यपाद हनुमान जी महाराज की एक दूसरे से भेंट होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ विभीषण जी महाराज बताते हैं, जिस प्रकार 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, कैसे सुरक्षित रहती होगी, इस प्रकार यह लंकापुरी है, भगवान का नाम वर्जित है। सब बताया, सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, सब कुछ आप लोगों को ज्ञान है। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, आपने बताया मैया वैदेही सब ने, अभी आप धैर्य रखो। मैया वैदेही भी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। अशोक, अच्छा अशोक हम लोग घर के सामने भी लगाते हैं। जो शोक आने वाला होता है उसको वो हर लेता है। धैर्य क्षमता इतनी देता है कि दुख सहने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, नहीं तो उससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो वह बीमारियां उत्पन्न नहीं हो पाती। धैर्य को, साहस को बढ़ाने वाला होता है अशोक। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने देखा कई प्रकार से माता वैदेही को प्रताड़ित किया जा रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। और एक लंकिनी नाम की जो निश्चरी है, वह भगवान की, वह भगवती की सेवा में है तत्पर। बाकी सभी लोग उनको डराते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं, तू रावण की हो जा, अन्यथा
तुमको मार देंगे। तो मैया वैदेही ने भी रावण को तृण मतलब एक दुर्वा समझ लो, पतला एक दुर्वा रख के बोल दिया, हे रावण, तू क्या ब्रह्मांड की दूसरी शक्ति कोई है ही नहीं है, ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, वो है मेरा पति। सुमर अवधपति परम सनई। देखो माताओं, सत्य में कितनी शक्ति होती है। जे दुष्टों की पत्नियां पतिव्रता होती थी तो देवता शक्ति सहित अवतार लेते थे, उसके बाद भी इनको मार पाना बहुत सरल नहीं था। शंखचूर्ण नाम का जो राक्षस था, वह भी भोलेनाथ ने उससे क्या मालूम कितने सहस्र वर्ष, हजारों वर्ष युद्ध किया, लेकिन वह दुष्ट नहीं मरा। अंतोगत्ता भगवान हमारे नारायण, वह उनके पास छल भी है, बल भी है, सब कुछ है, तो वो जैसे तैसे निपटा देते हैं, नहीं तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माताओं के पास पातिव्रत से बड़ा, और पहले भी रामचरितमानस में जो भी विदाइयां हुई हैं, मैया गौरा की, पार्वती मैया की, मिथिलेश मैया, सीता जी की, तो सभी माताओं ने बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, है ना। यहां तक बताया है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधा हो, क्रोधी हो, दुखी हो, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। ऐसे का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पर प्यारे, अब स्थितियां भी भयावह हैं। कई पति भी बेचारे ऐसे हैं कि पत्नियां घर में खेत में तक काम करने जाती हैं और ये पैसे पा जाएं, चावल पा जाएं, बोई बेच के मदरा पान करे आते हैं, तो इनकी पूजन भी कैसे कर दी जाए, क्योंकि वो तो कुछ काम, लेकिन अपने धर्म पे अपन रहें तो भगवान अपनी पूर्ति करते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को, भाई लोगों को भी समझना पड़ेगा, 14 भवन एक पति हो, है ना। जो कन्या तुम वर्ण करके किसी पिता के हृदय के टुकड़ा को, किसी माता के हृदय के टुकड़ा को लेकर अपने घर में आए हो और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करो, तो धिक्कार है तुम्हारा पौरुष पर, तुम्हारे पौरुष पर धिक्कार है। जब तो सियाने लोग बोलते थे, भाई बेटा तो बड़ा हो गया पर पैर पर खड़ा नहीं हुआ, दादा पैर पर खड़ा हो जाएगा उस दिन इसका विवाह करेंगे। लेकिन आजकल तो समाज में ऐसी प्रथाएं चल रही, कई बार तो हमारे सियानों को पता ही नहीं रहता और पत्नी आ जाती है ना। इन बच्चों को भी मंच से शिक्षा देना चाहेंगे, हे बच्चों, तुम्हारे लिए किसी बालक के लिए उसके पिता ने हो सकता है जो जमीन हो 1 एकड़ 2 एकड़ वो बेच के उसको इंजीनियर कराई, और क्या मालूम कहाँ की लड़की को लेकर आ गया, उसमें उसका भविष्य क्या होगा, उसका पिता का तो जीवन खत्म हो गया। और उस बच्ची को भी, बालिका को भी धिक्कार है जिनने उसको जन्म दिया, उसकी 22-24 वर्ष तक परवरिश की, और उसके बाद में एक व्यक्ति के लिए पूरे इतने स्नेह छोड़ के, समाज के स्नेह, माता पिता सभी के स्नेहों को छोड़ते हुए एक के पास आई है, तो उसका जीवन भी ज्यादा सुखी नहीं रहता। प्यारे, आप लोग देखते होंगे टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कोई नाटक देखता है, कोई फिल्म देखता है, तो ये फिल्म के जो कलाकार होते हैं, इनके कोई एक माई बाप थोड़ी होते हैं, 10 विवाह हो जाते हैं और 60 साल तक विवाह होते हैं। इनकी नीति रीतियों पे हमको नहीं चलना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह हमारी धरोहर है, वह धरोहर के साथ हमको, हमारे पूर्वजों की दी हुई वह धरोहर हमारे पास है, उसको रखना चाहिए। और बच्चों को भी पहले से देखो, यदि आप संस्कार नाम की कोई पुस्तक नहीं आती स्कूल में कोई पढ़ाए,
संस्कार नाम का कोई सब्जेक्ट विषय नहीं होता जो व्यक्ति पढ़ाए। संस्कार घर से होते हैं बच्चों। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। देखो आज पढ़ाई हो रही है, ठीक है, आप गांव से शहर लेकर जा रहे हैं, पर पढ़ाई तक सीमित रहे वो ही ठीक है। यदि पढ़ाई से आगे निकल गया तो तुम्हारी वृद्धावस्था का क्या होना है वह तुमको पता है। इसलिए बच्चों को डांटना या मारना यह भी एक संस्कार है। और बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेंगे। काग चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी जीवन में क्या लक्षण रहना चाहिए विद्यार्थी के? काग चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहचा अत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ज्यादा घर से प्रेम नहीं रहना चाहिए। स्वल्प आहार जो कुछ मिल जाए उसमें तृप्त हो जाए, है ना। उसके बाद में कुत्ते की जैसी नींद हो तुरंत उठ जाए, कौए की जैसी स्फूर्ति रहे। यह चीज विद्यार्थी जीवन में रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो मोबाइल की दुनिया है, तो मोबाइल की दुनिया में तो सिने चर्चा की सिद्धानम, दिन भर सिनेमा की चर्चा चलती है। भैया ये हो गया रे, क्या हो गया? वो देखो कौन सा गेम चलता वो चल रहा है। सिने चर्चा की सिद्धानम, अरे बाल की नई स्टाइल निकली है गजनी, कौन कौन सा होता है। सिने चर्चा की सिद्धानम असुर निद्रा तथैव च, सोने का, अरे भैया रात में 12 बजे तक पढ़ा, अब तो 12 बजे तक सोएगा हमारा बेटा। हो अब भी तो गुरुजी तुमका जाना, अब जो नई शिक्षा है। हाँ भैया गुरुजी नहीं जाना। चटाहारी भ्रमणचारी, हर दिन फुल्की खाना। मोड़ा घर के भोजन में नहीं लग, 10 की तो खाता ही है फुल्की, वहां कहो हो रहो। भ्रमण, साल भर कहूँ नहीं जाया हमने मोड़ा, एक ही दान तो कहो, और साल भर पता चलो तो टिकट 12 महीना की 13 हूँ, कहाँ कहाँ घूम के आए। तो विद्यार्थी जीवन में ये आवश्यकताएं नहीं है। जो ऐसे सुख प्राप्त कर ले तो विद्या उसको कैसे अपनाएगी? और वो भी समर्पित नहीं है। आज भी हमारी भारत भूमि से ऐसे ऐसे नौजवान निकल रहे हैं जिनकी लोग और भारत देश सराहना करता है, और नहीं तो बिगड़े तो क्या कहना है। तो भगवान यहाँ हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे फेंकी, माता वैदेही का ध्यान वहां गया, तो बोले ये तो माया से तो बन नहीं जाती, यह तो मेरे प्रिय की है। लेकिन लाया कौन है? थोड़ी देर देखा हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुम कौन हो? नर वानर हूं संग कहूं कैसे। नर और वानरों का साथ कैसे हुआ? हनुमान जी महाराज ने सब कुछ बताया, और सब कुछ बताया, बताने के बाद मैया को संतोषी हुई। संतोषी हुई। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया अब मुझको यह अच्छे अच्छे वृक्ष देख रहा हूं तो कुछ छोटा जैसा लग रहा, भूख जैसा, क्यों ना थोड़े फल खा लूं। तो मैया ने कहा नहीं बेटा, यहां बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, इनके बीच में तू नहीं जाना। तो हनुमान जी महाराज ने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर रणधीरा, भगवान हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दिखाया। मैया ने आशीष दिया, ठीक है सुंदर सुंदर फल तुम भक्षण कर लो, खा लो। हनुमान जी महाराज जाते हैं तो जहां फल मिलता है उस फल को तो खाते हैं, लेकिन मैया यदि नहीं दिखती तो वह वृक्ष को नीचे गिरा देते हैं, समूल मूल से जड़ सहित नीचे पटक देते हैं पेड़ को। माता जी के दर्शन नहीं हो रहे। अब असुर समूह ने देखा, घबरा गए, ये तो भयंकर वानर आया है। सब लोग यूथ के यूथ बनाकर आए। हनुमान जी महाराज को कोई पकड़ने की चेष्टा करता है, कोई मारने की चेष्टा करता है, पर हनुमान जी महाराज भी किसी को नहीं छोड़ते। जो सामने आता है उसको मारते जाते हैं। और बढ़िया सुंदर सुंदर फल का तो बहाना है, यहाँ तो यह बगिया को जानने आए हैं, इसकी सुंदरता पहले ही देख ली प्रभु। तो भगवान जैसे ही हनुमान जी महाराज ने
वृक्षों को समूल उखाड़ना प्रारंभ किया तो राक्षसों के समूह ने गर्जना के साथ में प्रहार करना चालू कर दिया, पर हनुमान जी महाराज पे किसी का प्रहार नहीं चलता, क्योंकि पहली बात तो रुद्र अवतार हैं पूज्यपाद हनुमान जी महाराज, और दूसरी बात कार्य करने के लिए आए हैं, तीसरी बात यहां माता जी से इनको आशीष प्राप्त हो गया है। देखो, एक माता अपने 4 बालकों को गरीबी में भी पाल देती है और बड़ा कर देती है, उनके शादी विवाह कर देती है, लेकिन जब उसकी वृद्ध अवस्था आती है तो 4 बालक एक माँ को भोजन नहीं करा पाते। कोई बोलता 2 दिन यहाँ रहेगी, भैया 8 दिन मेरे यहाँ रहेगी, 8 दिन तेरे यहाँ रहेगी। धिक्कार है मेरे प्यारे, माता ने तेरे लिए 9 महीने कौन सा कष्ट भोगा है वह तुझको पता चल जाए। एक 5 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध के 24 घंटे जो कार्य तुम करते हुए करो 9 महीने, तुमको थोड़ा सा पता चलेगा कि माता को क्या पीड़ा हुई, क्योंकि तुम बोझ स्वरूप तो हुए यदि माता का भरण पोषण नहीं किया। प्यारे, माता शाश्वत, माता और पिता शाश्वत ईश्वर का दरबार है। यदि आप अपने घर पे माता पिता हैं, उनको दुखी छोड़ के और शहर में, मंदिर में, तीर्थ स्थान में लाख रुपए का दान करो या हजारों करोड़ों रुपए का भंडारा करवाओ, पर 1 कौड़ी का पुण्य तुमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि घर पे वृद्ध माँ बैठी हुई है, घर पे वृद्ध सासू बैठी हुई है, यदि उसके लिए 1 बूंद तुमने पानी नहीं दिया तो तुम्हारे यह भंडारे का क्या आवश्यकता है, और इसको खाएगा कौन? भगवान तो स्वीकार करेंगे नहीं। देखो, कथाएं होती हैं, कथाओं से रस प्राप्त होता है, लेकिन कथाओं से कुछ ना कुछ शिक्षा हमको प्राप्त करनी चाहिए। नित्य प्रति हम बोलते हैं, आजकल कथा तो हर गांव में ऐसा नहीं है कि 1-2 मंच ना लगे रहें, कथाएं चलती हैं, लेकिन स्थितियां पहले से भयावह हैं। पहले मदरा पान करने वाले, दारू पीने वाले गांव में 1-2 हुआ करते थे, अब तो 100-50 होते हैं, घरों में 1-2 होने लगे। धर्म बढ़ रहा है तो धर्म के साथ चलो प्यारे, बिना काम के काम ना करें, हम जिस काम के लिए आए हैं वह करें, और भगवान ने हमको जो कुछ दे दिया है उसको बढ़िया स्वीकार करें, आनंद के साथ जीवन यापन करें, क्योंकि जिंदगी बार बार क्या मालूम कब प्राप्त होगी। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा, पर्दा घर से
में ढलना पड़ेगा। रुक जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के कांटों में ढलना पड़ेगा। इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू इतना मजबूर हो जाएगा तू। राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री सीताराम। भगवान अक्षय कुमार को भेजा गया। हनुमान जी महाराज ने भी अक्षय कुमार का वध कर दिया। अति विशाल तरुए के उबारा, बिरथ कीन लंकेत तुम्हारा। महाबटता के संगा, गई गई कप मर गई गंगा। नहीं बात ताई तन बाजा, फिरे जुगल मानऊ गज राजा। मुक्ति का मान चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मुरझा आई। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान यहाँ अक्षय कुमार को मारने के बाद में इंद्रजीत को भी भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने एक तलवार उठा के मारा, मुष्टिका मार दी, मूर्छित हो गया। उठ बहुर की नहीं बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। उठने के बाद इस दुष्ट ने, राक्षस ने बहुत माया करी, पर फिर भी नहीं जीता। तो इसने ब्रह्म अस्त्र साध दिया। ब्रह्म अस्त्र साधा तो पूजपाद हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म शर्मानहु, महिमा मिटहि अपार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यदि मैं यह ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं, हे सुन दुष्ट, मुझको कोई नहीं बांध सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रे दुष्ट, जिसकी छांव में मैं आया हूं इधर तुमको समझाने के लिए, तुम भी उसकी बात मान लो। ब्रह्मवान कपि कहूं ते ही मारा, पर त्यों बार कटक संगारा। समझा रहे हैं रावण को, हे रावण अभी तेरे पास समय है, तू मेरी बात मान जा। और मेरी माता साक्षात जगत जननी जो वैदेही हैं, उनको तू भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को समर्पित कर दे, और जुग जुग तू यहाँ जी। तुझको भगवान नहीं मारेंगे। लेकिन यह भी दुष्ट मानता नहीं है, मानता नहीं। यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज को दंडित करने के लिए बुलाया गया, बिठाया गया। हनुमान जी महाराज ने कहा, सुन रावण, मुझको कोई चीज का डर नहीं है,
कोई भय नहीं है। लेकिन यहाँ विभीषण जी महाराज आए और उन्होंने बताया, हे भैया, नीति विरोध न मारहि दूता, नीति के विरोध में दूत को नहीं मारना चाहिए, यह गलत है, इसको और कुछ दंड दे दीजिए। तो बोले ठीक है, इसको कौन सा दंड? तो बोले ये तो कटक बानर हैं, इनको कौन सा? तो बोले इनको अंग भंग कर, पठबऊ बंदर, इनको अंग भंग कर दो। ठीक है, जैसे ही ऐसा होता है अंग भंग की सोचते हैं और पूरे देखो लंका की अभी क्या चर्चा चल रही थी? कनक कोटि विचित्र मनकृत सुंदरायत ना घना चौहट हट सुवट वीथी चार पुर बहु विधि बना। और अब यहाँ हनुमान जी महाराज की पूंछ में बांधने के लिए नाना प्रकार के वस्त्र और नाना प्रकार के तेल लाते हैं। तो भाई यहाँ बाबा जी ने लिखा है, रहना नगर बसन घट तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। राघवेंद्र सरकार की जय। अभी बोल रहे थे कनक कोटि विचित्र, इतनी सुंदर लंका है, लेकिन जब जा पर कृपा राम की हुई, राम की कृपा हनुमान जी महाराज पे है, तो उस नगर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा, न नगन बसन घृत तेला, न बसन वस्त्र है न तेल, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और बाड़ी पूछ हनुमान जी महाराज ने पूछ को जलाया बढ़ाया तो उसमें ही सब कुछ लिपट गया। और अब तो हनुमान जी महाराज आनंद लेने लगे, इस मंदिर से उस मंदिर पर चढ़ने लगे, पूरी लंका जलने लगी। और अनाथों की तरह लंका के पुरवासी देख रहे हैं कि भाई इस दुष्ट को समझाया था, बानर नहीं है ये, सुर कोई देवता है, इनसे बैर मत ले, पर यह नहीं माना तो आज लंका की अनाथों की जैसी स्थिति बन गई। तुरंत हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा देने के बाद समुद्र में कूद जाते हैं और मैया वैदेही के सामने खड़े हो जाते हैं। मैया वैदेही प्रसन्न होती हैं, बोले हे मैया, जिस प्रकार मुझको भगवान ने पहचान दी है, आप भी कुछ दीजिए, नहीं तो मैं कैसे मिलकर आया इसका कैसा पता चलेगा। हे मैया, तुमको लेने को तो मैं अभी ले जाऊं, लेकिन इसमें मेरे प्रभु का प्रताप नहीं रहेगा। यह लंका मेरे लिए है, अकेला ही आपको ले जाऊंगा, लेकिन इस दुष्ट को समझाने और प्रभु ने मुझको जिस आज्ञा के लिए भेजा था वह है, आप मुझको जैसे भगवान ने चूड़ामणि मुझको दी थी, आप भी कुछ दीजिए मैया, जिससे मैं बता सकूं जाके कि मैं मैया से मिलकर आया हूं। तो यहाँ चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हर्ष के साथ वह चूड़ामणि लेकर भगवान जाते हैं। हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। जैसे ही समुद्र के पार पहुंचते हैं, सब वानर यूथों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं, वहां सब वानर वीर बैठे हुए हैं और हमारे पूज्यपाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास बैरीचपति बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, प्रभु जिस पर आपकी कृपा होती है वही यह सब सरल कार्य कर सकता है, यह कठिन कार्य कर सकता है। आपके बगैर किसी से कुछ नहीं हो सकता। आपकी कृपा से ही आज पवन सुत आए हुए हैं और मैया की सुधि लेकर आए। शेष चर्चा कल ठीक दोपहर 2:30 बजे से आप लोग आए। आज आरती का समय हो गया, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से बोलें, कीर्तन करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम हरे राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा
सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग नीराजन के लिए आरती के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, आओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पग में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बता के उतारो मेरे गुरु तेरी आरती। तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको जब संसार की। मैं बचा के तेरी आरती।
करे ध्यान, नारद गान करे चिरवीनता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं, बात सब मिल के करें तेरी आरती। बताते राघवेंद्र सरकार की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत, की को मद मद को, मैया की को मद मद को, तो जल से दो नयना, निर्मल से दो नयना, चंद्र बदनी को। कनक समान कलेवर, रतांबर राजे, मैया रतांबर राजे, रात पुष्प गल माला, लाल फूल की माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत, खड़ग छत्रधारी, मैया खड़ग छत्रधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम अम्बे गौरी। आनंद कुंडल शोभित, नासा जय मोती, मैया नासा जय मोती,
कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, आजत घन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सौंब बिलारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। मधुर विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, इस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमोंद संघारे सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे। मधु के तब दो मारे, मधु के तब दो मारे, भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रोचानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, वेद पुराण बखानी, तुम शुभ पतरानी। ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी मंगल गावत, निरत करत भैरो, मैया निरत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मजीरा, और बाजत घुंघरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। आतन के दुख हरता, दुखियन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। दुराचार अति शोभित, बल मोटा धारी, मैया भर मोटा धारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंगन थाल विराजत, अगर कपूरवाती, मैया अगर कपूरवाती। श्रीमाल पे तुम राजत, श्रीमाल पे तुम राजत, दूध रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे की आरती जो कोई जन गावे, पति घर संपत्ति आवे। कहते शिवानंद स्वामी की जपत हरा हर स्वामी, धनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी, ओ मैया जय आनंद कर, ओ मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा तुझी। जय अम्बे गौरी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भाववंतम दयालुंते भवनानि शतं नमामि। माला दुताल खाए, कृपाल माला दुसरे कराए, दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव वन्दे सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।